साथियों नमस्कार, मैं हरि कृष्णा हिंदुस्तानी पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हम रियल एनालिसिस का अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लिमिट पॉइंट में दिक्कत आ रही थी। लिमिट पॉइंट है, क्लोज सेट है, बाउंडेड सेट है और कॉम्पैक्ट सेट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे सीयूईटी हो, डीयूईटी हो या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट और कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर, इस पर बेस्ट गारंटेड क्वेश्चन आएगा, राइट। तो क्यों ना हम लिमिट पॉइंट का पूरा पोस्टमार्टम कर लें। लिमिट पॉइंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोज सेट, और इससे रिलेटेड आता है साथियों क्लोज सेट। क्लोज सेट में लिमिट पॉइंट का यूज होता है, राइट। तो पूरा हम 360 डिग्री पोस्टमार्टम कर लेंगे, और हो सकता है तो इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। तो अगर यूट्यूब वाले देख रहे हैं तो भैया इसको लाइक करके हमारे मनोबल में वृद्धि करना ना भूले, राइट। साथियों बात कर रहे हैं रियल नंबर का सबसेट है उसके लिमिट पॉइंट की। सपोज कीजिए एस कोई सबसेट है रियल नंबर आर का, बरोबर है। ये साथियों जो हिंदी मीडियम वाले मेरे जैसे बालक देख रहे हैं, ये आर का स्टैंडर्ड सिंबल है। ये आर मिल जाए, दिस मीन्स ये रियल नंबर है। अगर ये आर मिल जाए इसका मतलब जरूरी नहीं रियल नंबर है, लेकिन ये आर के पीछे डंडा लग जाए तो मान के चलिए ये स्टैंडर्ड सिंबल है, क्या है, रियल नंबर को डिनोट करता है, बरोबर है। चलिए हम साथियों पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर सवाल तो हम चुटकी में हल कर देंगे, बरोबर है। एस सबसेट ऑफ आर, बरोबर है, लेट एस सबसेट ऑफ आर देन ए पॉइंट एल बिलोंग्स टू आर। साथियों एल एस का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट किसका, एस का। एस के लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल, जिस पॉइंट एल को लिमिट पॉइंट बता रहे हैं, कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस। साथियों क्या बोल रहे हैं, ये आर कोई रियल लाइन है, बरोबर है। ये पॉइंट ए जो एस का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं एस का मेंबर हो। एस सबसेट आर का, बरोबर है। एक पॉइंट एल है जो रियल नंबर है। हमने क्या बोला कि ये एल है, क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, किसका, इस सेट एस का। कब कहलाएगा, जब एवरी नेबरहुड, इसका प्रत्येक नेबरहुड, प्रत्येक पड़ोस, मतलब इसका नेबरहुड कौन, थोड़ा इधर, एल माइनस एप्सिलॉन या डेल्टा, एल माइनस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा, बरोबर है। ये क्या बन गया इसका नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एल। एवरी नेबरहुड फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस, कि उसके एवरी नेबरहुड में क्या होना चाहिए, एस के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। अगर उसके प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है तो भाइयों वो क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ ध्यान क्या रखने वाली है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ एस या एलिमेंट्स ऑफ एस। पॉइंट्स के स्थान पे एलिमेंट लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, एलिमेंट्स, बरोबर है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन की बात हो गई। अब साथियों मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। पहले ये वाला सेट ले लेता हूं, ये वाला 1/n। साथियों इसमें कौन कौन पॉइंट आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। साथियों ये आपका है 0, ये है 0, ये रहा 0, 1 आएगा यहाँ, इसमें आएगा 1/2 भी आएगा एंड सो ऑन, आगे वाले ये पॉइंट आएंगे। हम बोल रहे हैं 0 इसका लिमिट पॉइंट है। आप बोलोगे भैया कैसे है,
क्योंकि जीरो का एक कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो उसमें इसके इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। आपने ले लिया भाई छोटा सा छोटा नेबरहुड ले लिया, आपने जीरो का नेबरहुड ले लिया, नेबरहुड ऑफ जीरो, और डेल्टा इक्वल टू ले लिया 1/1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपने क्या किया साथियों, ये सेट है अपना, हमने बोला जीरो लिमिट पॉइंट है, आपने बोला लिमिट पॉइंट क्यों है, तो हमने क्या किया, इसका एक बहुत छोटा नेबरहुड ले लिया 1/1 लाख, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/1 लाख प्लस 1/1 लाख, ये हो गया ना, जीरो माइनस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा, बरोबर है, राइट साथियों। ये मतलब क्या हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 2 5, 0.00001 ये पॉइंट हो गया, राइट। अब साथियों देखो हमारा दावा क्या है कि इस नेबरहुड में सॉरी हमने नीचे लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। हमारा दावा क्या है, हमारा दावा साथियों ये है, ये तो दिख रहा है ना, हाँ जी, हमारा दावा ये है कि जो नेबरहुड ले रहे हैं जीरो का, 0 माइनस 1 लाख, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख का भाई ऊपर नीचे हो जाए देख लेना। हमारा दावा क्या है कि इसके प्रत्येक नेबरहुड में क्या होना चाहिए, इसके इनफाइनाइट मेन पॉइंट होना चाहिए। तो साथियों देखो इसमें कौन से पॉइंट होंगे, ये मान लो एक बार ये इसको जूम कर दिया मैंने, तो जीरो के जो पॉइंट यहां था वो अपने को यहां दिखेगा एक बार, 0.1/1 लाख। अब साथियों देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं 1/1 लाख 1, 1/2, मतलब कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट 1/n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 लाख 1 या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर n की वैल्यू 1 लाख से बड़ी होगी, n की वैल्यू 1 लाख से बड़ी होगी, तो साथियों क्या होगा, ये सारे पॉइंट 1/1 लाख 1, 1/1 लाख 2, 1/1 लाख 3, 1/1 लाख 4 एंड सो ऑन, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, जब n इससे बड़ा नेचुरल नंबर होगा इनफाइनाइट होंगे, बरोबर है। तो ये सारे पॉइंट ये कौन से, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 5, 1/1 लाख 6, 1/1 लाख 7, 1/10 लाख, 1/20 लाख, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, बरोबर है। मतलब जीरो के नेबरहुड में क्या है, चाहे कितना भी छोटा ले लो, आप 1/1 करोड़ ले लो, आप क्या लोगे, छोटा सा छोटा नेबरहुड लोगे, आपको क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो 1 करोड़, 1/1 करोड़ ले सकते हो, राइट। बहुत छोटा नेबरहुड ले सकते हो, बहुत छोटा। डेफिनेशन मिटा दूं, अरे भाई कितना भी छोटा ले लो, आपने कहा भाई हमने लिया नेबरहुड 0 प्लस 0 10 की पावर 0.0 प्लस 1/10 करोड़, ये मान लो, ठीक है, 0 माइनस 1/10 करोड़, तो साथियों क्या हो जाएगा 1/10 करोड़ 1, 1/10 करोड़ 2, 1/10 करोड़ 3, वो सारे इसमें आ जाएंगे, कौन से 1/n, वेयर n क्या होगा, n ग्रेटर देन 10 करोड़। साथियों कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, इसमें इसके इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ जाएंगे। आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, बरोबर है। हम डेल्टा नेबरहुड लेते हैं, राइट, तो उसके कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, उसमें क्या इसके सारे पॉइंट आ जाएंगे, बरोबर है। अब इन पॉइंट पे चर्चा करेंगे दूसरे सेट्स पे, राइट। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन हो गया, 0 हो गया, इसका लिमिट पॉइंट कौन हो गया, 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट इस सेट की बात करते हैं। तो साथियों ये सेट क्या हो गया, इसके लिमिट पॉइंट कौन हो गया, केवल एक ही आएगा 0। तो क्या ये क्लोज सेट होगा, क्या कॉम्पैक्ट होगा साथियों। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, ए सबसेट ऑफ आर है, क्लोज्ड है कब, इफ एंड ओनली इफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट किस में हो, इस सेट का ये पार्ट हो। अगर इसके सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट में आ जाएं, ए सेट इज सेट टू बी क्लोज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर
इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अगर इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट इस सेट का पार्ट हो, इस सेट के एलिमेंट हो, देन उस सेट को क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। लेकिन सिंस जीरो क्या इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन जीरो इसका मेंबर नहीं है, जीरो इसका मेंबर नहीं है साथियों, तो ये क्लोज सेट नहीं है, राइट। तो साथियों इसका लिमिट पॉइंट ये हो गया जीरो, ओनली जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा, ये क्लोज सेट नहीं है। और कॉम्पैक्ट कब कहता है, कॉम्पैक्ट क्लोज्ड प्लस बाउंडेड रियल नंबर का सबसेट है, देन वो कॉम्पैक्ट सबसेट कब कहलाएगा, अगर वो क्लोज एंड बाउंडेड है। अगर क्लोज नहीं है तो साथियों क्या है, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। बाउंडेड तो है, ये सेट क्या है, बाउंडेड है। क्यों, इस सेट के सारे मेंबर 1/n ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, 1/n बिलोंग्स टू 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये सेट साथियों बाउंडेड तो है, लिमिट पॉइंट 0 है, बाउंडेड है, क्लोज नहीं है। क्यों, लिमिट पॉइंट 0 है जो सेट से बाहर है। ठीक है साथियों, अब देखो जीरो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, अभी मैंने बताया था डेफिनेशन में लिमिट पॉइंट का सेट का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, बरोबर है। चलिए साथियों ठीक है, इनकी बात हो गई। अब साथियों दूसरा सेट लेते हैं, कौन सा, ये वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। पहले ये ले लेता हूं, ये साथियों ले रहा हूं मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये है 1, ये 2, ये अपना 0 आ गया, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। साथियों मान लो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, x क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होने चाहिए, राइट। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर का पार्ट होगा या नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। अरे भाई एक कोई पॉइंट है जो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है, लिमिट पॉइंट है, देन या तो क्या होगा, या तो इसका पार्ट होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा, या नेचुरल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा बट नेचुरल नंबर नहीं होगा, राइट। लेकिन नेचुरल नंबर का अगर इनका नेबरहुड लेंगे, अगर इन पॉइंट्स का नेबरहुड लेंगे, इन पॉइंट्स का नेबरहुड, तो ईच अगर ये नंबर इनके लिमिट पॉइंट हुए तो इनके प्रत्येक नेबरहुड में क्या होना चाहिए, इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। इसका नेबरहुड लिया, इसका नेबरहुड लिया, इसका नेबरहुड लिया साथियों, इसके नेबरहुड में कितने पॉइंट आए, 3 के नेबरहुड में 1 ही आया, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं आया, मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका नेबरहुड लिया, छोटा सा छोटा नेबरहुड लो, कितने पॉइंट आए, ये खुद ही पॉइंट आया, इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अगर ए लिमिट पॉइंट है तो नेचुरल नंबर का पार्ट तो नहीं है, राइट। मतलब इससे तो बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर कोई है तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, अगर है तो। चलिए हमने साथियों बीच से कोई पॉइंट लिए, यहां से ले लो, राइट। अब इनको हटा दिया, ठीक है। वो पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे कहीं भी हो। साथियों कोई भी पॉइंट ले लो इन लाइन पर, एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसमें इसके इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होंगे। भाई जो भी आप नंबर लोगे कहां से लोगे, या तो इनके बीच से लोगे, या इनके बीच से लोगे, या इनके बीच से लोगे। उनका कोई भी नेबरहुड ले लो, छोटा सा छोटा नेबरहुड ले लो एक, राइट। उसमें ज्यादा से ज्यादा सेट का एक ही पॉइंट आ सकता है। अरे भाई इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे, राइट, या तो नेचुरल नंबर होगा या नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर होगा तो उसमें हमने देखा उसके नेबरहुड में एक ही पॉइंट आया। आप पॉइंट लो जो नेचुरल नंबर नहीं हो बट रियल नंबर हो, ठीक है साथियों। तो हमने क्या लिया साथियों, हमने ये लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या तो पॉइंट इनके बीच से उठाएंगे, इनके बीच से कहीं से उठा सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट हटाया हमने, आर्बिट्री यहां से पॉइंट उठाया, इसका नेबरहुड लिया। साथियों सेट के कितने पॉइंट आए, नेचुरल नंबर का एक भी पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। साथियों इनके बीच, इनका बीच कोई भी पॉइंट उठा लो, इनके बीच कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका नेबरहुड ले लो। ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं। एक तो इधर वाला आ सकता है, एक इधर वाला आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसमें इसके कोई भी पॉइंट नहीं आ रहे हैं। ऐसे नेबरहुड भी बहुत सारे हैं साथियों।
इसके बीच में पॉइंट लोगे, उसके नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट आ सकता है सेट का। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरी नेबरहुड ऑफ इट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, बरोबर है, राइट। तो साथियों इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देयर इज नो लिमिट पॉइंट। ऐसा रियल नंबर का एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जिसके नेबरहुड में, जिसके प्रत्येक नेबरहुड में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आ जाए। क्या साथियों ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा रियल नंबर पॉसिबल है क्या जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आ जाए? नहीं होगा। यहां देख लो, लाइन पर उठाकर देख लो, पॉइंट लिया, नेबरहुड में एक ही नेचुरल नंबर नहीं आया, कोई भी रियल नंबर ले लो, आपने यहां ले लिया 3 के पास में, तो ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकता है उस नेबरहुड में, बरोबर है। इसका मतलब क्या हो साथियों? ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है साथियों। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट कौन हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट कौन हुआ? 5, मतलब एम्प्टी होगा, ठीक है। इसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो साथियों इसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट 5 ये सबसेट है नेचुरल नंबर का, सबका होता है। तो साथियों यहां से देखना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट कौन है? कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब 5 सेट है, बरोबर है। जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है 5 सेट है, वो नेचुरल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब साथियों क्या है? क्लोज सेट है। नेचुरल नंबर क्या है? क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड है, अनबाउंडेड है, राइट, नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों? कॉम्पैक्ट कब होता है? जब क्लोज एंड बाउंडेड होता है, बरोबर है। तो साथियों क्लोज्ड है, अनबाउंडेड है, बट कॉम्पैक्ट नहीं है, बरोबर है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड होता तो कॉम्पैक्ट हो जाता। इसी प्रकार साथियों आप सेट ऑफ इंटीजर देख सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर, ये 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2, ये भी साथियों क्लोज होगा। क्यों? इसका भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, देयर इज नो लिमिट पॉइंट। सेट ऑफ इंटीजर है, इसके साथियों कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। सेट ऑफ ये जो इंटीजर्स है इनका लिमिट पॉइंट भी क्या होगा? 5 होगा। तो साथियों ये भी क्या होगा? ये क्लोज होगा, अनबाउंडेड होगा, नॉट कॉम्पैक्ट, राइट, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है साथियों। ऐसे कोई भी सेट दिखे आपको इस टाइप के, वो सारे क्या होंगे? क्लोज होंगे, अनबाउंडेड होंगे, नॉट कॉम्पैक्ट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ये वाला, ये देखना, यहां से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये साथियों क्या है? वे सभी रियल नंबर जिनके लिए sin x क्या है? 1 है। अब डेफिनेशन तो हो गई क्लियर आपको। वे सारे रियल नंबर जिनके लिए sin x क्या है? 1 है। ये 1 है, 1। ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देख लेना। इस नंबर पे 1 है, इस नंबर पे 1 है, इस नंबर पे 1 है, राइट। ये जो भी पॉइंट है, ये π/2 है, ये 3π/2, ये 5π/2 है, और ये 9π/2 है, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इस सेट में कौन आया साथियों? इस सेट में देखना, इस सेट के मेंबर कौन है? 9π/2, 5π/2, π/2, -5, ये क्या है? -π/2, -3π/2, -3π/2, राइट, -7π/2, राइट। इस टाइप से इन सारे पॉइंट्स पे क्या है? sin x की वैल्यू 1 है, राइट। तो सेट क्या हो गया? ये वाले सेट है, ये पॉइंट्स, ये सेट के मेंबर होंगे। दिखने में कैसा दिख रहा है? सेट ऑफ इंटीजर टाइप का दिख रहा है। इसका मतलब साथियों क्या है? ये सेट क्या है? क्लोज्ड है। ये साथियों सेट क्या है? क्लोज्ड है, अनबाउंडेड है, नॉट कॉम्पैक्ट,
नॉट कॉम्पैक्ट। ये सेट क्या है, इसमें देखो आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ये आगे चलता जाएगा, देखो ये साथियों चलता जाएगा 4n + 1 π/2। ये सेट साथियों क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बरोबर है, सही है ना। 4 1 5 π/2, 8 1 9 π/2। ये साथियों सेट है ना, ये वाला, ये यही सेट है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट sin x = 1, ये यही सेट है, राइट साथियों। तो अगर इस टाइप का सेट दिख जाए साथियों, मतलब इंटीजर जैसा दिख रहा है, इसको क्लोज प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड तरीका। जो सेट ऑफ इंटीजर टाइप का दिख जाए वो साथियों क्लोज सेट होगा, अनबाउंडेड होगा, नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों, बाउंडेड नहीं है इसलिए, ठीक है साथियों। आपको पूछ सकता है द फॉलोइंग सेट इज ओपन, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप इसे देख लेना, आपके पास ऑप्शन आएंगे, क्या क्या ऑप्शन आएंगे, अब देखना। ऑप्शन आएंगे द सेट दिस इज, ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सी क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, डी कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट, साथियों कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया, क्लोज एंड बाउंडेड। एक्चुअली ये और ये टर्म सेम है, लेकिन इसने एग्जाम इस प्रकार से ऑप्शन डिसाइड कर दिए, ओपन नहीं होगा, क्लोज है बट बाउंडेड नहीं है, ये भी भगा दो, क्लोज बट नॉट बाउंडेड। कॉम्पैक्ट है क्या, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन बोलती है ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट इफ फर्स्ट चीज क्लोज है, सेकंड चीज बाउंडेड है। ये क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है, क्यों, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, बरोबर है। तो साथियों ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सारे भाग जाएंगे, इस टाइप का ऑप्शन आएगा, बरोबर है, ठीक है। इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया। चलिए साथियों इस सेट का भी पोस्टमार्टम हो गया। कौन कौन से हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब बचा कुछ और देख लेता हूं इनको, राइट। एक है सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है साथियों। अब देखो साथियों, हमें क्या पता है, ये कोई रियल नंबर है x, इसके नेबरहुड में, इसके कोई भी नेबरहुड लेंगे, अगर x बिलोंग्स टू r है तो x का कोई भी नेबरहुड लेंगे, x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, राइट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ x। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट रेशनल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट इरेशनल होंगे, बरोबर है। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, बरोबर है। ये सेट भी डेंस होता है, ये सेट भी डेंस होता है। हर रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर आएंगे, बरोबर है। इसमें क्या आएंगे, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर भी आएंगे, इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर भी आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी रियल नंबर में के नेबरहुड में, एवरी रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर आएंगे। एवरी रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू क्या हो गया, आर हो गया, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर भी आर हो गया, राइट। लेकिन हाँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो गया, आर हो गया, इस आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, अगर क्लोज होता तो लिमिट पॉइंट इनका सबसेट होता, तो नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। ओपन भी नहीं होगा क्योंकि ईच पॉइंट इसका इंटीरियर नहीं होगा, नॉट ओपन। क्लोज भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, और अनबाउंडेड होगा, नॉट कॉम्पैक्ट। क्या होगा साथियों, इनके लिमिट पॉइंट आर, लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ गया, आर, विच इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू
विच इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, बरोबर है। तो इनके लिमिट पॉइंट का सेट इनका सबसेट नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है, ओपन भी नहीं है। उसका थोड़ा अलग लॉजिक है कि इसका ईच पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो साथियों अनबाउंडेड है, नॉट कॉम्पैक्ट है, नॉट क्लोज्ड है, नॉट ओपन है, बरोबर है। ऐसा आ जाए तो अब साथियों बात करते हैं इनकी इंटरवल की। साथियों ओपन इंटरवल है, ये रहा ए बी, ये ओपन इंटरवल है। अब देखो इसका और इसके बीच के सारे पॉइंट है ना, इस इंटरवल के पॉइंट होंगे। इसका नेबरहुड लेंगे, ये वाला इसका नेबरहुड लेंगे तो इसमें इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे। इसका नेबरहुड क्या होगा, b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा, वेयर b ग्रेटर देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, इसको जूम कर रहा हूं, यहां से देखना, जूम कर रहा हूं, ये रहा डेल्टा अपना, ये डिस्टेंस क्या डेल्टा। ये साथियों इनफाइनाइट मेनी पॉइंट किसके हैं, ये इस इंटरवल के हैं, किसके, इस इंटरवल के, राइट। तो साथियों b के नेबरहुड में भी इस इंटरवल के इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ गए, और इसी प्रकार a के नेबरहुड में भी अगर a का नेबरहुड लेंगे और जूम कर देंगे इसको, राइट, ये डेल्टा डिस्टेंस है इतनी। तो साथियों इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे, चाहे कितना ही छोटा नेबरहुड ले लें, चाहे कितना ही छोटा नेबरहुड ले लें, इनके नेबरहुड में क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हो जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। और इसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे, अगर इनके अंदर कोई पॉइंट लेंगे, ए बी के अंदर कोई पॉइंट लेंगे इधर, इसके नेबरहुड में तो इनके इनफाइनाइट पॉइंट आने के ही है, बरोबर है। अगर इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट लेंगे, उनका नेबरहुड लेंगे, तो साथियों उसी सेट के इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ जाएंगे, बरोबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे, तो साथियों वो पॉइंट तो इसका लिमिट पॉइंट होना ही है। तो इसके जो खुद के पॉइंट है और साथ में ये जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, ये भी क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट, बरोबर है। तो ये हो गया। अगर ये क्लोज हो तो साथियों एक चीज क्या हो गई, यहां से ये ओपन इंटरवल है, इनका लिमिट पॉइंट कौन है, ए बी, बरोबर है। नॉट सबसेट ऑफ ए बी, इसका मतलब नॉट क्लोज्ड, हालांकि ओपन है, नॉट क्लोज्ड, ओपन है, बाउंडेड है और नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है साथियों, बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड होना पड़ेगा, राइट। तो साथियों ये ओपन इंटरवल क्या हो गया, नॉट ओपन, नॉट क्लोज, ओपन है, बाउंडेड है, नॉट कॉम्पैक्ट। इसी प्रकार देखेंगे क्लोज, देखेंगे तो साथियों क्लोज में क्या हो जाएगा, क्लोज के लिमिट पॉइंट कौन हो जाएंगे, ए और बी, ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, बरोबर है। ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट होंगे और अंदर वाले भी इसके सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। क्यों, इनके ईच नेबरहुड में क्या होगा, इनके इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ जाएंगे। इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट दिस, बरोबर है। इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ये हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, जो क्या है, खुद का सबसेट है। तो नॉट ओपन, क्लोज्ड, बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट। दिस इज क्लोज, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, नॉट ओपन, बरोबर है साथियों। तो ये वाले सारी चीज हो गई। और रियल नंबर का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, रियल नंबर खुद ही हो जाएगा। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, ओपन भी है, क्लोज्ड भी है। रियल नंबर आर है, रियल नंबर आर है, इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आर है। ये साथियों क्लोज्ड है, ओपन भी है, नॉट बाउंडेड, नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होना जरूरी है, ठीक है साथियों। अब खेला शुरू होता है यहां, इन क्वेश्चन में खेला शुरू होगा, यहां देखना साथियों। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी ध्यान से समझना, इसकी स्ट्रक्चर, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। 1/n प्लस 1/m, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथियों
एक बार देखना मैं इसको वेरी करा रहा हूं, 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1/2, 1/n प्लस 1/3। मैं साथियों एक सेट ले रहा हूं, राइट। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा दावा है कि इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, एक तो होगा 0 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, 0 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरा दावा है, बरोबर है। 0 को तो आपका पता लग जाएगा, राइट, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइटली मेनी टर्म आ जाएगी। साथियों m और n नेचुरल नंबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस सेट के मेंबर की 1 हो सकती है। जब m और n दोनों 1/2 हो, n और m 2 हो, तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 इसका मेंबर हो जाएगा। अब साथियों देखो 1/n कहाँ होगा, 1/n बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में। ये साथियों 1/n है, ठीक है साथियों, 1/n है। अब देखो m को वेरी करा रहा हूं मैं, m को वेरी करा रहा हूं 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1। ये क्या आ गया, 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1/2, 1/n प्लस 1/2, 1/n प्लस 1/2 यहाँ होगा, 1/n प्लस 1/3 कुछ यहाँ होगा, 1/n प्लस 1/4, 1/n प्लस 1/6 एंड सो ऑन, 1/n प्लस 1/1 लाख। इसके नेबरहुड में जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, 1/n प्लस 1/10 करोड़, 1/n प्लस 0.0.0.0.0.0.1, 0.0.0.0.2। इस टाइप साथियों 1/n के नेबरहुड में देखो 1/n जब m इक्वल टू 1 था नेचुरल नंबर, तो 1/n प्लस 1 था, फिर 1/2, 1/3, 1/4। तो साथियों ये चीज कहां कन्वर्ट हो रही है, ये 1/n के नेबरहुड में जा रही है। जब m को वेरी कराते जाएंगे तो जब m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये ज्यों-ज्यों 1/n के क्लोज आ रहा है। अरे भाई ये क्या है, ये मान लो 1/n है, ये कहाँ है, ये 0 और ये 1 मान लो, इसके बीच में होगा, बरोबर है। 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1/2। पहले 1 जुड़ रहा था, अब हाफ जुड़ रहा है, 1/n प्लस 1/3, 1/n प्लस 1/4, 1/n प्लस 1/5 एंड सो ऑन। साथियों 1/n प्लस 1 लाख, 1/n प्लस 2 लाख, 1/n प्लस 5 लाख, 1/n प्लस 20 लाख। इस टाइप साथियों ये 1/n के नेबरहुड में जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1/n तो इसका लिमिट पॉइंट है। एक तो क्या हो गया, यहां से क्या क्लियर हुआ, यहां साथियों क्लियर हो गया 1/n क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब साथियों बात आती है 0 की। अगर n और m इक्वल टू ले लें, m इक्वल टू n अगर इक्वल ले लें, तो साथियों क्या आ जाएगा, 2/n आ जाएगा, राइट। तो 2/n आ जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बरोबर है। m और n वो ले लेंगे तो ऐसे तो नेचुरल नंबर आर्बिट्री, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पॉइंट भी आएंगे जिनके लिए m और n इक्वल हो, बरोबर है। देन साथियों इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। ये इसी का सबसेट है। अरे भाई m और n जब इक्वल हो जाएंगे जब इस टाइप में बन जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, 0, 1, 2/1 लाख, 2/20 लाख, 2/1000 लाख, तो ये बन जाएगा 0.0.0.0. तो ये 0 का नेबरहुड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों इसका लिमिट पॉइंट कौन आया, इस सेट का लिमिट पॉइंट आया, ये आया 0 एंड 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका लिमिट पॉइंट कौन है, 0 भी है, ये भी है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां से लाइन ड्रॉ करके 1/n वाला समझा दिया और 0 वाला कैसे समझ में आ जाएगा। m और n इक्वल हो सकते हैं और होंगे, आर्बिट्री नेचुरल नंबर है, m और n आर्बिट्री नेचुरल नंबर है, n भी वेरी कर रहा है और m भी वेरी कर रहा है, तो इक्वल भी आएंगे, एक कंडीशन ऐसी होगी।
तो जब इक्वल आएंगे तो साथियों इस टाइप का सेट बनेगा जिसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, 0 होगा। जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तब ये 0 के क्लोज आता जाएगा, राइट। तो साथियों 0 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसके लिमिट पॉइंट कौन आ गए, 0 और ये दोनों इसका पार्ट नहीं है ना, इसका मतलब नॉट क्लोज, बाउंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट ओपन, नॉट क्लोज्ड, बाउंडेड, नॉट कॉम्पैक्ट। साथियों और तो क्या पूछ सकते हैं, ये सेट दे देंगे, पूछेंगे इसके लिमिट पॉइंट कौन है, तो लिमिट पॉइंट ये है। ये क्लोज नहीं है, क्यों, 0 इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन इसका पार्ट नहीं है। ये 1/n ये तो इसका पार्ट है। जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो साथियों इसका पार्ट बन जाएगा। m और n इक्वल कर देंगे, इसको n/2 से डिवाइड कर देंगे तो साथियों हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये इसका पार्ट है बट 0 इसका पार्ट नहीं है। तो नॉट ओपन, नॉट क्लोज, नॉट कॉम्पैक्ट एंड बाउंडेड। अब साथियों आते हैं इस सेट पे, इसकी भी बात हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब साथियों बात आते हैं इस पे। अब साथियों इसका कंस्ट्रक्शन देखना, किसका, -1 की पावर n प्लस 1/n, m और n नेचुरल नंबर है। -1 की पावर m प्लस 1/n, m और n नेचुरल नंबर है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन -1 प्लस 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथियों m या तो ओड होगा या इवन होगा। अगर ओड होगा तो -1 आ जाएगा, अगर इवन होगा तो ये आ जाएगा। मतलब अब हमारे पास साथियों इसके दो सबसेट मिल गए जिनका यूनियन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। मतलब दिस इक्वल टू दिस यूनियन दिस। अब साथियों आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसका विस्तार करके लिख लिया, इसको पूरे का नट बोल्ट खोल दिया इसको। इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है वो अपने को समझ में आ गई। m क्या होगा, या तो इवन होगा या ओड होगा। अगर इवन होगा ये आ जाएगा, अगर ओड होगा ये आ जाएगा। मतलब या तो ओड होगा इवन होगा, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। इसको इसके यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए साथियों अब देखो एक बार इसको देख लो। ये सेट क्या है साथियों, 1 प्लस 1/n, तो 1 प्लस 1/1, ये साथियों 2 है, ठीक है ना, ये 1 है। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/n एंड सो ऑन। साथियों जो जो n की वैल्यू बढ़ेगी किसके क्लोज आता जाएगा, इस 0 के 1 के क्लोज आता जाएगा। 1 प्लस 1/1 लाख तो क्या आ जाएगा 1.0.0001। 1 प्लस 1 लाख 1, 1 प्लस 1 लाख 1 तो 1.00000, 1.00001, 2, 1.00। मतलब जो जो n की वैल्यू बढ़ेगी ये जो n के 1 के क्लोज आता जाएगा और 1 के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे, राइट। तो साथियों इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से ये क्या है -1, ये क्या -1, इसको भी बढ़ा लेते हैं -1 को। -1 ये 0 है, -1 प्लस 1/1 0, -1 प्लस 1/1, -1 प्लस 1/2 -1/2, -1 प्लस 1/3, -1 प्लस 1/4, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/3, -1 प्लस 1/4, -1 प्लस 1/1 लाख, -1 प्लस 1/10 लाख, -1 प्लस 1/1 करोड़, -1 प्लस 1/1 अरब, -1 प्लस 1/1 खरब। ये -1.00001। मतलब यहाँ साथियों इसके ईच नेबरहुड में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे। आप पेन और कॉपी लीजिए, उस पर ड्रॉ करके देख लीजिए। -1 प्लस 1/1 लाख, -1 प्लस 1/20 लाख, -1 प्लस 1/50 लाख, इस टाइप से। तो -1 प्लस 0.0.0.0.0, मतलब -1 में बहुत छोटी संख्या जुड़ रही है, बहुत छोटी। तो
तो -1 का नेबरहुड लेंगे साथियों, इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आ जाएंगे, राइट। तो साथियों इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, -1 एंड 1, इसके लिमिट पॉइंट कौन हो जाएंगे, -1 और 1, -1 एंड 1 क्या हो जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। ध्यान रखना 1/n इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। कुछ बालक पता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ बालक पता है क्या करेंगे, कुछ बालक ऐसे करेंगे कि इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, 1 -1 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथियों 1/n इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्यों, इसके जो पॉइंट है कहाँ आएंगे, ये -1 है, ये 1 है। देखो 1 में 1/n जुड़ रहा है, राइट, तो यहाँ पॉइंट आएंगे नेबरहुड में इसके, और यहाँ डेंस होगा, 1 के समीप इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे, और -1 के समीप इस साइड में इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे, और बाकी साथियों ऐसे पॉइंट रहेंगे, ये 0 है, ये भी इसका पॉइंट है सेट का, राइट। बाकी सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनके नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट नहीं आएंगे। अगर आप बात करोगे किसकी, 1/n की, 1/n इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने बोला कि 1/n लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब 1/n के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आना चाहिए, राइट। तो 1/n का नेबरहुड लिया, n = 1/2 ले, n = 2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1/2 के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट नहीं आएंगे। साथियों इसको क्या इसको तोड़ लो, इसको तोड़ करके ऐसा लिख लो, ताकि ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए, राइट। ये 2 सेट से मिलकर बना है साथियों, राइट। तो साथियों इनको ऐसे आप लिख सकते हो, 2 अलग अलग लाइन पर ड्रॉ करके आपको पता लग जाएगा कौन लिमिट पॉइंट है, राइट। तो साथियों इसके लिमिट पॉइंट कौन होंगे, ये होंगे। तो फाइनली क्या होगा, ये नॉट क्लोज्ड, नॉट ओपन, नॉट कॉम्पैक्ट, बट बाउंडेड होगा। बाउंडेड क्यों होगा, क्योंकि हमेशा ये -1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ये हमेशा -1 से 2 के बीच में लाई करेगा। जब n और m क्या होंगे, n इवन ले लो और ये 1 ले लो, तो 2 हो जाएगा, तो 2 इसका मेंबर होगा, तो हमेशा ये इसके इनके बीच में लाई करेगा, तो बाउंडेड होगा, बरोबर है। तो साथियों इसका भी पूरा पोस्टमार्टम हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका भी हो चुका। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं, ठीक है साथियों। चलिए साथियों यहां देखो अपने गिवन क्या है, x > -1 < 1। साथियों स्ट्रिक्टली है, क्यों, x ओपन सेट -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, बरोबर है। तो क्या हो जाएगा, यहां देखो क्या है, 2/x + 1 है, तो x + 1 < 2 > 0। 1 + 1 यहां कर दिया, +1 यहां कर दिया, +1 यहां कर दिया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ गया। साथियों x > -1 है, तो 1 + x > 0 होगा, बरोबर है। तो हम क्या करेंगे, 1/x से डिवाइड कर देंगे इसको, 0 > 1 > 2/1 + x, बरोबर है साथियों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2/1 + x > 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, बरोबर है। इसका मतलब क्या आ गया, ये 1 है, ये क्या बन गया, ये सेट क्या बन गया, 2/1 + x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये क्या बन गया साथियों, ये बन गया -1 to ∞, सॉरी 1 to ∞। 1 साथियों पार्ट नहीं है, लेकिन 1 से बड़े सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, इस सेट के पार्ट हो जाएंगे, राइट साथियों। तो ये सेट क्या बन गया, एक्चुअली ये सेट यही है, क्या है, ओपन 1 to ∞। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, किसका, 1 to ∞ का लिमिट पॉइंट कौन होगा, 1 to ∞। ये साथियों इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आ गया, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, बरोबर है। तो साथियों यहां से क्या आ गया, ये देखो क्लोज है क्या, नहीं है, नॉट क्लोज्ड,
नॉट ओपन। ओपन क्यों नहीं है? क्यों इसका ईच पॉइंट, सॉरी ओपन तो है, ओपन है। नॉट बाउंडेड, बाउंडेड भी नहीं है। तीसरी चीज क्या है? नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट, राइट। तो साथियों ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। इसके लिमिट पॉइंट ये आएंगे कौन? ये। क्यों? ये सेट एक्चुअली ये है 1 to infinity। क्यों? हमारे पास मिला 2/1 + x greater than 1 when x belongs to x greater than -1, बरोबर है साथियों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साथियों क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हो गया। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन आएगा? ये आएगा, राइट। तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट पूछेंगे, ये बता देना। इनके नेचर के बारे में पूछे, ओपन है, क्लोज है, सब कुछ हमने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है साथियों। तो लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, और इस पर जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए, कमेंट द्वारा आपके सामने खुला है, और एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो साथियों मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।